हाँ प्रिय बच्चों, अभी मैंने पिछले वीडियो पे आपको 4 दोहे कबीरदास जी के भेजे हैं साखी में, और अब अगला दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। अगला दोहा कबीरदास जी ने बहुत अच्छे विचार से लिखा है, जो कि सार्वभौमिक सत्य है। हर व्यक्तियों के पास ये विशेषता होनी चाहिए। उन्होंने दर्शाया कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। वो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए कबीरा, तामे दो ना समाए। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का तात्पर्य होता है अहंकार से। जब हमारे हृदय में अहंकार था तब गुरु नहीं, तो हमारे हृदय में गुरु का निवास नहीं था, अर्थात हम गुरु को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन ऐसा परिवर्तन आया, गुरु ने ऐसा प्रेम दिया कि अब गुरु हैं ओ हम नहीं। अब हमारे पास, हमारे हृदय में गुरु समा गए हैं। अब जो हमारे हृदय में अहंकार था वह दूर हो गया, वो समाप्त हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रेम गली अति साकरी। प्रेम की गली इतनी सकरी होती है, अर्थात प्रेम का रास्ता इतना सकरा होता है कि ता में दो न समाए, उसमें दोनों नहीं आ सकते हैं। या तो प्रेम ही होगा और या तो फिर गुरु ही होंगे, दोनों एक साथ नहीं। अहंकार या तो गुरु होंगे और या अहंकार होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि अहंकार और गुरु प्रेम की गली में नहीं समा सकते हैं। उस प्रेम की गली में, उस परमात्मा की गली में, उस गुरु की गली में केवल प्रेम ही हो सकता है, अहंकार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले दोहे में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि प्रेम की गली में अहंकार और गुरु का प्रेम दोनों नहीं हो सकता है। दूसरा दोहा उन्होंने स्पष्ट किया है कि भगति भजन हरि नाउ है, भगति भजन हरि नाउ है, दूजा दुख अपार। ओ मन बाचा कर मड़ा, ओ सुमिर कबीर सुमिरन सार कबीरा, कबीर सुमिरन सार। उन्होंने, कबीरदास जी ने बताया कि भगति भजन हरि नाउ है। भगवान के नाम का स्मरण करना ही भक्ति है। भक्ति उसी को कहते हैं जो भगवान का स्मरण करता है, वही भक्त होता है। तो भगति भजन हरि नाउ है। भक्तों का ईश्वर के विषय में स्मरण करना ही भक्ति कहलाती है। और दूजा दुख अपार। और यदि हम और कुछ स्मरण करते हैं और कोई और देखते हैं तो दुख ही दुख है, क्योंकि ये सारा संसार दुख का ही सागर है। इसमें केवल भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति ही, ईश्वर का स्मरण ही इस संसार से पार लगाने वाला है, इस संसार सागर से पार लगाने वाला है। बाकी इस संसार में जो कुछ भी है सब दुख ही दुख है। इसलिए कबीरदास जी का कथन है कि भगति भजन हरि नाउ है। भक्तों का भक्तों के द्वारा ईश्वर का स्मरण करना ही भक्ति है।
और दूजा दुख अपार। अन्य किसी वस्तु का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं तो दुख ही दुख है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा ओ कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन का सार यही है, सुमिरन का मुख्य तत्व यही है कि मन से, वाणी से और कर्म से ही ईश्वर का स्मरण किया जाए। और यदि मन से, वाणी से और कर्म से हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो निश्चित है कि हमको उस ईश्वर का प्रेम मिल जाएगा और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें पहले दोहे में प्रसंग बताया गया कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। अर्थात गुरु के और अहंकार के विषय में वर्णन किया गया है। और दूसरे दोहे में प्रसंग है भगति भजन हरि नाम है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि भक्तों द्वारा ईश्वर का स्मरण करना ही भक्ति है, ये दर्शाया गया है। और इसमें काव्यगत सौंदर्य जो आया हुआ है, काव्यगत सौंदर्य, इसे आप देखेंगे, सौंदर्य, इसके अंतर्गत यहाँ दोहे का भाव क्या है? दोहे का भाव है, आप यहाँ स्पष्ट करेंगे भाव में कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार और गुरु के प्रेम को एक साथ न होने को बताया है। उन्होंने बताया कि अहंकार और गुरु का प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और भाषा क्या है इसकी? तो भाषा है, अभी पिछले दोहों में बताया गया है, सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा। फिर रस कौन सा है? वही शांत रस। छंद क्या है? दोहा। और अलंकार क्या है? अलंकार। भगति भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार, यहाँ दा वर्णों की आवृत्ति हुई है और भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो भाषा, रस, छंद, अलंकार। और शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति, शब्दों की शक्ति में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर सीधा अर्थ हमको मिल रहा है और जहाँ पर हमको सीधा अर्थ मिल जाता है वहाँ पर हम लिख देते हैं अभिधा। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। गुण क्या है? प्रसाद। प्रसाद। तो इस प्रकार से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद फिर काव्यगत सौंदर्य, इन चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और तैयार करें। धन्यवाद।